पिछले कुछ महीनों से आपकी नज़र में सिल्वर यानी चांदी पर जरूर होगी। कभी लगता है कि ये रॉकेट बनने वाला है और कभी डर लगता है कि कहीं ये सब कुछ क्रैश ना हो जाए। आपके दिमाग में बस यही सवाल है ना कि सिल्वर में आगे क्या होगा? क्या यह हमें मालामाल कर सकता है या फिर कंगाल? नमस्ते दोस्तों, आज हम किसी तुक्के या भविष्यवाणी की बात नहीं करेंगे। आज हम चांदी के पूरे डीएनए को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे और इसके दोनों चेहरों को समझेंगे और उन वजहों का विश्लेषण करेंगे जो इसे ऊपर या नीचे ले जा सकती है। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद एक बेहतर फैसला ले पाएंगे। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सिल्वर की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके दोहरे चरित्र को समझना होगा। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। सोने की तरह चांदी भी हजारों साल से एक कीमती धातु रही है। ये इन्फ्लेशन के खिलाफ एक हथियार है। जब दुनिया में टेंशन बढ़ती है, युद्ध का माहौल होता है या इकोनॉमिक डावाडोल होती है, तो लोग सोने चांदी में अपना पैसा सुरक्षित रखते हैं। चांदी को गरीबों का सोना भी कहा जाता है क्योंकि ये सोने से बहुत सस्ता है और आम निवेशक इसे आसानी से खरीद सकता है। और यहीं पे असली खेल शुरू होता है। चांदी सिर्फ एक गहना या सिक्का नहीं है, ये आज टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। आपके सोलर पैनल में जो चमकदार लाइनें होती है वो चांदी की ही होती है। एक इलेक्ट्रिक कार में जो सामान्य कार से कहीं ज़्यादा चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, 5G टेक्नोलॉजी, हर जगह चांदी एक ज़रूरी कंपोनेंट है। तो अब आप समझ रहे हैं, चांदी एक पैर से कीमती धातुओं की नाव में है और दूसरे पैर से इंडस्ट्री की नाव में। यही वजह है कि इसकी चाल को समझना इतना मुश्किल और दिलचस्प है। जो लोग बाजार में पुराने हैं उन्हें 2011 का सिल्वर का बुल रन जरूर याद होगा। चांदी कुछ ही महीनों में आसमान पर पहुंच गई थी। लोगों ने अपनी जमीनें बेचकर चांदी में पैसा लगाया था और फिर एक बहुत बड़ा क्रेश आया जिसमें कई लोगों की जमा पूंजी डूब गई। यह इतिहास हमें दो बातें सिखाता है। पहली, वोलेटिलिटी। चांदी सोने से कहीं ज़्यादा वोलेटाइल है। जब भागती है तो यह बहुत तेज भागती है और जब गिरती है तो बहुत बुरी तरह से गिरती है। दूसरी, सेंटिमेंट। चांदी में रिटेल निवेशकों का बहुत पैसा लगता है, इसलिए अफवाहों और भावनाओं का इस पर बहुत ज़्यादा असर होता है। चलिए अब उन फैक्टर्स का विश्लेषण करते हैं जो चांदी का भविष्य तय करेंगे। हम बुल केस और बियर केस दोनों को समझेंगे। पहले बुल केस की बात करते हैं। इसका पहला मुख्य कारण है इंडस्ट्रियल डिमांड का विस्फोट। यह सबसे बड़ा और सबसे मजबूत पॉइंट है। पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी और ईवी की तरफ भाग रही है। 2030 तक सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ने वाला है। इसका मतलब है चांदी की डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दूसरा कारण है गोल्ड सिल्वर रेशो। यह एक बहुत दिलचस्प मैट्रिक है। ऐतिहासिक रूप से एक औंस सोना खरीदने के लिए लगभग 50 से 60 औंस चांदी लगती थी। आज ये रेशो 80 से 90 के आसपास है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब ये रेशो अपने औसत पर वापस आएगा तो चांदी की कीमत सोने के मुकाबले कहीं तेजी से बढ़ेगी। तीसरा कारण सप्लाई डिमांड मिसमैच। जितनी चांदी की डिमांड बढ़ रही है उतनी तेजी से खदानों से सप्लाई नहीं बढ़ रही। कई सालों से बाजार में चांदी का डेफिसिट चल रहा है। जब मांग ज़्यादा हो और सप्लाई कम तो कीमत का बढ़ना तय है। चलिए अब बियर केस की बात करते हैं। इसका पहला मुख्य कारण हो सकता है इकोनॉमिक स्लोडाउन और रिसेशन। याद है चांदी का दूसरा चेहरा, इंडस्ट्री। अगर पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आती है तो फैक्ट्रियां बंद होगी, तो चांदी की औद्योगिक मांग अचानक से कम हो जाएगी और यह इसके दाम पर बहुत बुरा असर डालेगा। दूसरा कारण हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स और स्ट्रॉन्ग डॉलर। जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती है तो डॉलर मजबूत होता है। निवेशक चांदी जैसी चीज़ों से पैसा निकालकर डॉलर में लगाना पसंद करते हैं, जहां उन्हें सुरक्षित रिटर्न मिलता है। यह चांदी के लिए एक नेगेटिव फैक्टर है। और तीसरा कारण हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग। जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है तो एक करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है। जिन लोगों ने कम दाम पर खरीदा है वो अपना मुनाफा वसूलने के लिए बिकवाली कर सकते हैं, जिससे कीमत अस्थायी रूप से नीचे आ सकती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या सिल्वर क्रैश होगा या एक बड़ा मूव देगा? देखिए, सच्चाई यह है कि कोई भी आपको गारंटी के साथ नहीं बता सकता। चांदी का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इन दो ताकतों में से कौन जीतता है, ग्रीन एनर्जी की डिमांड या आर्थिक मंदी का डर। एक निवेशक के तौर पर आपके लिए मेरी सलाह यह है कि भावनाओं में न बहे, 2011 की गलती न दोहराए, रातों रात अमीर बनने के चक्कर में अपना सारा पैसा एक जगह न लगाए। लंबी अवधि का सोचे। चांदी की असली कहानी इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड है जो 5 से 10 साल का खेल है, 5 से 10 दिन का नहीं।
एसआईपी करें, एक ही बार में सारा पैसा लगाने की बजाय हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करें। इससे आपको प्राइस एवरेज करने का फ़ायदा मिलेगा। और ये आपका एकमात्र निवेश नहीं होना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, कुछ पैसा गोल्ड, कुछ इक्विटी और कुछ सिल्वर में लगाएं। चांदी में ज़बरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन इसमें जोखिम भी उतना ही है। समझदारी से निवेश करें, रिसर्च करें और किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपनी समझ पर भरोसा करें। आपको क्या लगता है कि चांदी में आगे क्या होगा, तेजी या मंदी? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।